आज हम कक्षा 7 का छठा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायक जो सफलता देने वाला हो। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछते। पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाना चाहती थी। एतत् अर्थ है इसीलिए सा वह तपस्या कर्तुम इच्छते, तपस्या करना चाहती है। सा वह पार्वती स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेद्यते। इसमें दो वर्ड है, नि धन वेद्यते। तो न जब हलंत बचेगा तो न के एक की जगह यह हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यण संधि है। तो सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेद्यते, अर्थात वह अपना मनोरथ मात्रे अपनी माता से बताती है, निवेदन करती है। ततः श्रुत्वा उसको सुनकर माता मैना, उनकी माता मैना चिंता आकुला अभवत, चिंतित हो जाती है। मैना मैना कहती है वत्से हे पुत्री, मनीषिता देवता जो तुम चाहती हो, मनीषिता मन को इच्छित जो देवता हैं, गृह एव संति घर में ही निवास करते हैं। तपे कठिनम भवती, और तपे तो तपस्या बहुत कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। गृह एव वसै, तुम घर में ही रहो, निवास करो। अत्र एव यहीं पर ही तव अभिलाषा सफल भविष्यति, तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्बे हे माँ, अम्बे हे माँ, ता तादृशी उस प्रकार का अभिलाषा तू, उस प्रकार की इच्छा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, इस तरह का पति मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि, इसको मैं तप से ही प्राप्त करूंगी। इति मम संकल्प है, इस प्रकार का मेरा दृढ़ निश्चय है। सरलार्थ, पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाही। उन्होंने अपना मनोरथ माता को बताया, उसे सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना, हे पुत्री, इच्छित देवता घर में ही है, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, घर में ही रहो, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पार्वती, हे माता, वैसी इच्छा तो तप से पूर्ण होगी, वैसी इच्छा तो तप से ही पूर्ण होगी, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। मैं तप ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना, पुत्री, हे पुत्री, त्वम एव मे जीवना अभिलाषा जीवन अभिलाषा, हे पुत्री, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम, ठीक है, परम पर लेकिन मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुलित है। सिद्धि प्राप्यम पुनः त्वएव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि को प्राप्त करके दोबारा मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव, आज ही, विजया साकम, विजया के साथ, गौरी शिखर पर गच्छामि, जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, और फिर पार्वती निकल जाती है। सरलार्थ, मैना, हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्य है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सफलता प्राप्त करके तुम्हारी पुण्य शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती, मनसा वाचा कर्मणा च, पार्वती मन वचन और कर्म से तप एव तपती स्म, तप करती थी। कदाचित, कभी वह, रात्रौ स्थंडिले, रात्रि को जमीन पर, कदाचित च, और कभी वह, शिलायाम स्वपिति स्म, शिला पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक दिन विजया बोली। विजया, सखी, हे सखी, तप प्रभावात् हिंस्रपशवो अपि तव सखाय जाता,
तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, और पंचाग्नि व्रत से भी त्वम तपत, तुमने इस प्रकार का तप किया है। पुनरअपि, और फिर भी तव अभिलाषा न पूर्ण अभूत, फिर भी तुम्हारा जो ये तुम्हारी अभिलाषा, जो तुम्हारी इच्छा है, न पूर्ण अभवत, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदा अपि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी अपने धारण को त्याग नहीं करते हैं। अपि, और भी, च मनोर्थानाम अगति नास्ति, और भी जो मनोर्थानाम, जो मन की इच्छाएं हैं, अगति न अस्ति, वो अपि च मनोर्थानाम अगति नास्ति, और भी जो मन की जो इच्छाएं हैं वो अगति मतलब विफल न अस्ति, नहीं होती हैं। विजया, तुम वेदम अधितवती, तुम वेदों को भी जानती हो। यज्ञम संपादितवती, तुम यज्ञ को भी संपन्न किया है। तपे, और तप कारणात जगति तो प्रसिद्धि, और तप के कारण जगति संसार में तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा, अपर्णा का मतलब जो जिसने फूल पत्तियां सब कुछ, जो जिसने खाना छोड़ दिया हो, जो कुछ भी ना खा रही हो, इस प्रकार की अपर्णा। इति नामना अपि त्वं प्रथिता, इस प्रकार के नाम से तुम जानी जाती हो, प्रसिद्ध हो। पुनरअपि, फिर भी तपस्य फलम न एव दृश्यते, तुम्हारे तप का फल नहीं दिखाई दे रहा। पार्वती अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाले, कथमम त्वम चिंतता, तुम किस लिए चिंतित हो। नेपथ्य, नेपथ्य में से, अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी। जलम वांछामि, मैं जल अर्थात पानी चाहता हूँ। स भ्रमम, अर्थात आश्चर्य से, घबराहट के साथ। विजया, विजय, पश्य, देखती है। को अपि वटु आगतो अस्मि, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति, विजया शीघ्रता से। अगच्छत, जाती है। सहस एव, और शीघ्रता, सहस एव मतलब कि सहस एव अचानक ही। वटु रूपधारी शिव, वो ब्रह्मचारी रूपधारी शिव, तत्र प्रविशते, वहां पर प्रवेश करते हैं। सरलार्थ, पार्वती मन, वाणी और कर्म से तपस्या करती थी। कभी रात में जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एक बार विजया बोली, विजया, हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो पार्वती, अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती। तो विजया, तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ संपन्न किए, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा, इस नाम से भी तुम जानी जाती हो, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य में, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी, जल पीना चाहता हूँ। तो घबराहट के साथ, विजया, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया शीघ्र गई। अचानक ब्रह्मचारी रूप में शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, वटो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविष्टुम भवान, तुम इधर बैठो। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपय करोति, और शिव जी को प्राप्त करने के लिए अत्र तपय करोति, यहाँ पर तपस्या करती है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी, क्या क्रियार्थम, क्या तप के लिए पूजो उपकरण वर्तते, क्या तप के लिए पूजा सामग्री है। स्नानार्थम जलम, और स्नान के लिए जल सुलभम सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल है। त्वम, तू जानसी, जानसी, तुम तो जानती हो। एव शरीरम अध्य खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही
पहला धर्म का साधन है, अर्थात शरीर ही नहीं होगा तो हम धर्म कैसे करेंगे। तो खलु निश्चित ही शरीरम अध्य, शरीरम अध्य एवं शरीर ही धर्म साधन, धर्म का साधन है। तो पार्वती तूषणी भवती, पार्वती चुप रहती है। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम अर्थ है तप है तपसी, तुम किसके लिए तप रही हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव जी के लिए। तो पार्वती पुनः तूषणी तिष्ठन्ति, पार्वती पुनः चुप ही रहती है। विजया, विजया आकुलीभूत, व्याकुल होकर, आम, हाँ, तस्मयी एव तपे तपसी, उसी के लिए तप रही है। तो वटु रूपधारी शिव सहस एव उच्चई उपहस्ति, तो ब्रह्मचारी रूपधारी शिव सहस एव अचानक से उच्चई उपहस्ति, जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव त्वम शिवपतिम इच्छति, अर्थात तुम सत्य ही, अर्थात सच में ही, त्वम शिवम पति इच्छति, तुम शिव जी को प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन, और फिर हंसते हैं। नाम ना शिवम अन्यथा ऐस्युम, नाम से ही शिव है, अन्यथा ऐस्युम मतलब अकल्याणकारी हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम अर्थात वस्त्र में, व्याघ्रम चर्म अर्थात बाघ की चर्म अर्थात चमड़ी उनके वस्त्र हैं। व्याघ्र चमड़ा वसनम, उन व्याघ्र का जो चमड़ी है वो ही उनके वस्त्र है। अंग राग चिता भस्म, और जो अपने शरीर पर चिता भस्म, जो राख या की भस्म जो लगाते हैं। परिजनाश्च, और जिसके परिजन भूत गणा अर्थात जो भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत के जो समूह है वो ही उनके परिजन है। किम क्या, त्वम एव शिवम पति इच्छति, और क्या तुम फिर शिव को पति के रूप में इच्छा अर्थात पाना चाहती हो। सरलार्थ, विजया, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है, आप बैठिए। यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा सामग्री है, स्नान के लिए जल है, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानती हो कि शरीर ही पहला धर्म का साधन है। पार्वती चुप ही रहती है। ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुप ही रहती है। विजया व्याकुल होकर, हाँ, उसी के लिए तपस्या कर रही है। ब्रह्मचारी, अरे पार्वती, क्या ये सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। हंसते हुए, नाम से शिव अन्यथा अशिव, शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं। बाघ की खाल वस्त्र है, चिता की राख अंगलेप है, और भूतों की टोली अर्थात भूतों का जो मंडल है, मित्र उनके मित्र हैं। क्या तुम उस शिव को ही पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर, क्रोध से भरकर, अरे वाचाल अप्सरे हट जा, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानासी, जगति अर्थात इस संसार में को अपि कोई भी शिव के यथार्थ रूप को न जानासी नहीं जानता है। यथा त्वम असि, उसी प्रकार तुम भी, तथ एव वदसी, इस प्रकार का के बोलते हो। विजयाम प्रति, और विजया की तरफ इस प्रकार उसके प्रति कहकर, सखी, हे सखी, चलम चलो, यम निंदाम करोति, जो उनकी निंदा करता है, सह तू पाप भागम, वह तो पाप का भागी होता ही है, भवती होता ही है। एव यह जो शृणोति सो अपि, जो उनको सुनता है, स अपि वह भी, पाप भागम भवती, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गता, तेज गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तद एव पृष्ठतः, तभी ही पृष्ठतः पीछे से, वटो ब्रह्मचारी रूपम, रूप को परित्यज त्याग कर, शिव जी तस्या उनका, तस्या अर्थात पार्वती का, हस्तम ग्रहणाती, हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती हुई। शिव, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन,
मैं तुम्हारे इस संकल्प से प्रीतो अस्मि, प्रसन्न हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृत दासो अस्मि। अद्य प्रवृत्ति मैं आज से ही, अहम मैं, तव तुम्हारा, तपोभि तप के द्वारा, कृत खरीदा गया, दासो अस्मि मैं दास हूँ। और विनतान्ना पार्वती विहस्ती, और नीचे गर्दन करके पार्वती विहस्ती हस्ती। सरलार्थ पार्वती क्रोधित होकर, अरे वाचाल हट जा, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो विजया के प्रति। हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती तेज गति से निकलती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप त्याग कर शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव, हे पार्वती, तुम्हारा संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारा तपस्या से जीता गया या खरीदा गया दास हूँ। और नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती मुस्कुराती है। शब्दार्थ पति रूपेण, पति के रूप में। एतद अर्थम इसके लिए, अवांछित चाहती थी, मात्रे माता से, चिंताकुला चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया या इच्छित, तादृशा वैसा, अभिलाषा इच्छा, तपसा तपस्या से, प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी, जीवन अभिलाषा जीवन प्लस अभिलाषा जीवन की चाह, आकुली तब परेशान, साकम साथ, निष्क्रांति निकल जाती है, मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपसी इसमें तपस्या करती थी, स्थंडिले नंगी भूमि पर, शिलायाम चट्टान पर, स्वपीति इसमें सोती थी, तपय प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, अतपय तपस्या की, अगति गतिहीन, अधीतवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे, आश्रम वटु आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति शीघ्रता से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजो उपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम, इसमें गुण संधि है, इधर का आ और ऊ मिलकर बनेंगे ओ, तो गुण संधि। तो पूजा की सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधन धर्म का साधन, तूष्णिम चुप, आकुली भूय परेशान होकर, उपहस्ती उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से, शमशाने शमशान में, अंगराग अंगलेप, परिजना जिसके मित्रगण, भूतगणा भूतों की टोली, वाचाल बोला, अप्सरे हट जा अर्थात दूर हट, और यथार्थम मतलब वास्तविक, पाप भागे पापी, पृष्ठतः पीछे से, परित्यज छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, अद्य प्रवृत्ति आज से, और कृत दास खरीदा हुआ नौकर, तानना अर्थात मुंह नीचे की ओर की हुई, और वी हस्ती हस्ती है, उच्चारणम कुरुते, अभवत अकथयत अगच्छत, निवेदयत अपूजयत स्वपिति, तपति प्राविशत अवदत, वदति स्म वस्ति स्म रक्षति स्म, वदति चरति स्म करोति स्म, गच्छति स्म अकरोत पठति स्म, उदाहरणम अनुसृत रिक्त स्थानानि पूर्यते,
इसमें ये रूप दिया गया है, लट लकार का है, तो इसमें है वस्ती इसमें, वसते इसमें और वसंती इसमें। जैसे कि पठ का इस तरह से चलेगा, पठती, पठते, पठन्ति, और उसमें इसमें लगाया गया है। तो ये इसमें जैसे कि रहता था, इस प्रकार से इसमें लग गया तो वसती इसमें, वसते इसमें, वसंती इसमें। अच्छा, पूज्यति इसमें, पूज्यते इसमें, पूजयंती इसमें। इसी तरह से रक्षति इसमें, रक्षते इसमें है और रक्षयंती इसमें है। अच्छा, चरती इसमें, चरते इसमें, चरंती इसमें, करोति इसमें, कुरुते इसमें और कुर्वन्ती इसमें। इसी प्रकार से इसमें लगाया और इसके अंदर ये लंग लकार के रूप बन गए। जैसे लंग लकार के प्रथम पुरुष में इसी तरह का होता है। जैसे कि प्रथम पुरुष में जैसे एकथ्यत, कथ धातु है और ये रूप चलेंगे एकथ्यत, एकथ्यताम, एकथ्यन। इसी तरह से पूज धातु का अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, अरक्षत, अरक्ष्यताम, अरक्ष्यन। इसी तरह से उसका मध्यम पुरुष, तो जैसे कि एवस, एवस, एवस्तम, एवस्त। उसी तरह से अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत, ऐचर्य, ऐचरतम, ऐचरत। अब उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का एक वचन में अपठम, अपठावे, अपठामे। इसी तरह से लिख धातु में अलिखम, अलिखावे, अलिखामे। चर रच धातु में अरचियम, अरचियावे, अरचियामे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। तपे प्रभावात के सखाया जाता। तप के प्रभाव से कौन उसके मित्र हो गए थे, तो हिंसक पशुवे। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छते। वो कहाँ गई थी तपस्या के लिए पार्वती, गौरी शिखरम। कै शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है, शिव है। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है, पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशते, अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है, शिव। कह का और कम का प्रति कथयति, अर्थात कौन किसके प्रति कौन सा ये वचन कौन किसके लिए कहा गया है, मतलब कौन कहता और किसके प्रति कहा गया है। तो जैसे कि वत से तपे कठिनम भवती, हे पुत्री तप करना मतलब बहुत कठिन है। तो ये किसने कहा था, तो पार्वती की माता मेना ने पार्वती को कहा था। तो पार्वती ना माता पार्वती पार्वती को बोला था, अहम तपे एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। तो ये किसने कहा, पार्वती ने मेना के अपनी माँ को। मनस्वी कदा अपि धैर्य न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी अपने धैर्य को त्याग नहीं करते। तो पार्वती विजया, विजया अपनी सखी को कहती है, अपर्णा इति नामना तुम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तो ये कहा था विजया ने पार्वती को। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती मैं तुम्हारे इस संकल्प से मैं खुश हूँ। तो ये किसने कहा, शिव जी ने पार्वती को। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तो ये किसने कहा, वटु अर्थात ब्रह्मचारी ने पार्वती को। अहम तव कृतो कृत दासो अस्मि, अर्थात तुम्हारे द्वारा खरीदा गया मैं दास हूँ। तो ये किसने कहा, शिव ने पार्वती को। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते। पार्वती क्रुद्धा सती किम एवदत, तो पार्वती क्रुद्धम सती एवदत, अरे वाचाल अप्सर जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वम असि तथ एव वदसि। कै पाप भागम भवति ये निंदाम करोति शृणोति च स पाप भागे भवति, अर्थात जो निंदा करता है और जो उस निंदा को सुनता है स वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छते, तो पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छते। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई, पार्वती विजया
विजयया साकं गौरीशिखरं गच्छति। मंजूषात् पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखतः। अर्थात इस जो ये टेबल है इसमें से इसके समान अर्थ वाले शब्दों को इसके सामने लिखो। तो शिलायाम अर्थात शिला, उसको बोलेंगे प्रस्तरेवी। पशवे जंतवे, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। उदाहरणानुसारम पद रचना कुरुते। वस्ति इसमें अर्थात इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं अवसत। पश्यति इसमें अपश्यत। और तपति इसमें तपता था अतपत। इसका चिंतति इसमें अचिंत्यत। वदति इसमें अवदत। और गच्छति इसमें अगच्छत। अर्थात ये लंग लकार के रूप हुए और इसको हम इसमें लगा के उसी के समान भी बना सकते। तो इसके जैसे वस्ति इसमें इसी तरह से अवसत, पश्यति इसमें अपश्यत। इसी प्रकार अलिखत को हम कैसे लिख सकते हैं? लिखती इसमें, अकथयत कथयति इसमें, अनियत नियति इसमत इसमें, और नयति इसमें, अपठत पठती इसमें, अधावत धावती इसमें, अहसत हस्ती इसमें। इस प्रकार आज हमने इस पाठ को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर किए। और जो भी इससे संबंधित आपको कोई लगे कि हमें ये भी चीज़ अभी पढ़नी चाहिए तो वो हमें कमेंट्स करके आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।